हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 अक्टूबर वाला टेस्ट हुआ। अब हमें विनर्स का चूज करने हैं कि कौन विनर रहे, क्या रहा। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप लोगों को वो फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर 4 से 5 चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट बात सुनो। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन है, दूसरा फीडबैक का ऑप्शन है। तो इससे अच्छा चांस आपके पास नहीं होगा। आप लोग अपना फीडबैक जरूर से जरूर दें कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए। इससे अच्छा चांस आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये डायरेक्ट उनके पास भी पहुंचेंगे जो आप बताओगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि जेन्युइन, झूठ नहीं, जेन्युइन जो चीज़ें हों, मतलब जो चीज़ें आपको लगती हो कि इसमें सुधार होना चाहिए या ये वाले क्वेश्चन इररिलेवेंट टाइप थे या ऐसा था वैसा था, आप अपनी रियलिटी लिखो। क्योंकि इसमें आप लोगों की कोई बढ़ाई या आपको कोई प्राइज ऐसा नहीं मिलने वाला है कि भैया आप लोगों के नंबर काट लिए जाएंगे, आपका सिलेक्शन रोक लेगा अगर आपने बुराई की। तो हम लोगों को एक रियलिटी जानने को मिलेगी, उन लोगों को एक रियलिटी जानने मिलेगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम को और अच्छे से फाइट कर पाओगे और वो लोग अपनी टेस्ट सीरीज में इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर से जरूर दें। दूसरी चीज, जितनी भी डिटेल है उन्हें सही से भरें, कोई भी चीटिंग करने की कोशिश ना करें। जितने मार्क्स आए हैं और उसमें लाइव वाला ऊपर दिखना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है 2 तरह के स्क्रीनशॉट आते हैं, एक तो जो आप नॉर्मल टेस्ट का देते हो उसका पता चल जाता है कि नॉर्मल है, लेकिन लाइव टेस्ट का अलग तरह का स्क्रीनशॉट था जिसमें ऊपर चैलेंज द फ्रेंड लिखा भी आ रहा था। तो वो वाला जो स्क्रीनशॉट है वो आपको देना है। रैंक भरनी है, मार्क्स भरने हैं, ये आप लोग भरोगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। मैंने जब पता किया तो इन लोगों का जो था वो मंथली लकी विनर्स थे। क्या थे? मंथली लकी विनर्स थे, जिसका प्राइस शायद 280 या 270 होगा मंथली वाले का भी। लेकिन मैंने सोचा है कि मंथली कुछ नहीं, कम से कम 1 साल का होना ही चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये किया जा रहा है, जो 5 स्टूडेंट चूज करने हैं ना, देखो 5 तो मैं अपनी ओर से चूज कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया। तो वो स्टूडेंट्स तो वो हैं जो लगातार सपोर्ट वगैरह करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, मुझे भी भेजते हैं कि भैया देखो पहले इतने आते थे अब इतने आते हैं। तो 5 स्टूडेंट्स तो वो रहे, वो अलग हैं। उसके अलावा जो 5 स्टूडेंट्स के लिए आप गूगल फॉर्म भर रहे हो, इस फॉर्म को आपको भरना है और आप लोगों को बताना है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे था, क्या चीज़ें हैं। आप लोग जब पूरी चीज़ भर दोगे, ये डेटा आपके पास 2 दिन है, आप इस डेटा को 20 तारीख तक बड़े आराम से इसे फिल कर लो। जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है वो फिल करो, ठीक है। और अपने दोस्तों से जिसने भी पेपर दिया है वो लोग इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विनर्स होंगे ये लकी विनर्स होंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पता लग जाएगा पता नहीं कहां से कि ये वाले बंदों को मिला है। इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा, जबकि जो 5 हैं उसमें मेरा बहुत कुछ लेना देना होगा, क्योंकि वो हमारी ओर से जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है, ये चीजें भरनी है। इससे इंपॉर्टेंट चीज और सुनो, देखो सिर्फ इनके भरोसे नहीं रहना है कि ये किसको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ 1 महीने का आपको मंथली पास मिलने वाला है। इसके साथ आप लोगों को हो सकता है कि 250 रुपीज या 270 रुपीज जो लोग विनर्स होंगे उन लोगों को दिए जाएंगे, जिससे वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो रहा 5 लोगों का। अब मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उस चीज को सुनना। देखो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, चाहे टेस्ट सीरीज आपने इसकी ली हो या उसकी ली हो, मैं ये नहीं कह रहा किसकी टेस्ट सीरीज लेनी है, लेकिन आपके पास टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट बुक्स और टेस्ट सीरीज, चीजें ऐसी हैं, बुक्स और टेस्ट सीरीज वगैरह, इसमें कभी भी आप लालच मत करो ये चीजें लेने में। मैं बता रहा हूं बार बार, हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजों को लेने में तो लालच करते हैं, जबकि फालतू जगह पर खर्चे करते समय हमें कुछ नहीं दिखता। जैसे गुटखा खा रहे हैं दिन में, दारू पी रहे हैं, बेबी के साथ जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं घूमने, तब हमें पैसा नहीं दिखता। दोस्तों के साथ हम बियर पी गए 200 रुपए की, 400 रुपए की, तब हमें नहीं दिखता। कभी अमेजॉन प्राइम का कुछ ले रहे हैं, कभी नेटफ्लिक्स का कुछ ले रहे हैं, तब हमें पैसा नहीं दिखता। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए अच्छी जगह आप लोगों का पैसा जाता है तो आप लोगों को लगता है कि यार पैसा जा क्यों रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, चाहे आप नेटफ्लिक्स मत लो, अमेजॉन प्राइम मत लो, और जो चलती हैं हॉटस्टार, ये चीजें भले ही मत लो,
लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च करना ही चाहिए। मैं उन माँ बापों से भी, आप लोगों के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी चीज पे इन लोगों को भले ही एक शर्ट कम दिलवा दो, जूते मत दिलवाओ, कुछ मत करो, लेकिन इन लोगों के पढ़ने की चीजों में कभी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे पैसा खर्च, आपने देखा जो एक बच्चा IIM से निकलता है, IIT से निकलता है, उसके बावजूद भी कोचिंग करता है, जबकि वो चाहता तो कोचिंग नहीं कर सकता था। कोचिंग नहीं भी करता है तो वो टेस्ट सीरीज जरूर लगाता है कोचिंग में जा जाके। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपने आप को परखने का एक जरिया होता है और इसके सहारे ही आप लोग पढ़ाई करते हो। अब मुझे पता है कि मुझे दृष्टि IAS में जाके टेस्ट देना है, मान लो, तभी मैं पढ़ के जाऊंगा, तभी तो टेस्ट दूंगा। अब मुझे पता है ना टेस्ट देना है ना कुछ करना है, तो अपने मन का मालिक हूं, पढ़ूंगा भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक बहाना चाहिए होता है पढ़ने के लिए, और वो बहाना आपको टेस्ट सीरीज देती है। और हमारा प्रोग्राम उससे भी ज्यादा बड़ा बहाना आप लोगों को देता है कि आप 3 दिन पढ़ो, उससे अगले दिन रिविजन करो इन 3 दिन का, और उससे अगले दिन आप लोग टेस्ट दो, और उससे अगले दिन आप लोग क्या करो, इस टेस्ट का एनालिसिस करो। और हमेशा एक ही मकसद होना चाहिए कि जो गलतियां पिछले टेस्ट में हुई हैं वो गलतियां इस टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी एक ये नहीं कह रहा कि ये वाली टेस्ट सीरीज करो, जो मन करे वो खरीदो, जिसकी मन करे वो खरीदो, लेकिन अगर ये वाली टेस्ट सीरीज खरीदते हो आप लोगों को सारे बेनिफिट मिलेंगे, चैनल के भी, जो भी आप चाहते हो। तो ये GSP 10 लगा सकते हो। और इस टाइम अभी क्या है, आज के लिए था, लेकिन शायद इनसे मैंने भी बात की थी और इन्होंने भी अपनी तरफ से, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की गई, तो आप लोगों के लिए ये एक दिन के लिए और शायद बढ़ाया गया है। तो अभी आप लोगों को जो प्राइस मिल रहे हैं 280 में 14 मंथ्स के लिए मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। सोचिए कि अगर 280 रुपए में, इस टाइम पे 280 रुपए में 14 महीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है। अगर एक दिन का लगाएंगे तो आप शायद 35 पैसे आते होंगे। कितने? 35 पैसे, मतलब 50 पैसे भी नहीं आते हैं, जबकि आदमी 5 से 6 रुपए तो नॉर्मली खर्च करता ही है। अगर आप सिलेक्शन के लिए इतने पैसे भी खर्च नहीं कर सकते तो शायद मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन के हकदार नहीं हो, क्योंकि इतना पैसा खर्च करना, और बुक्स पे 250 रुपए की बुक आ रही है, 200 रुपए की बुक आ रही है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना तो बहुत ज्यादा गलत बात है। बाकी खर्चे आप बंद कर दो, जूते 600 की जगह 300 के पहन लो, शर्ट 800 की जगह 200 रुपए की पहन लो, 300 रुपए की पहन लो, लेकिन यहां पे खर्चे करने जरूरी है। और इससे ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। समझ रहे हो, ये घड़ी वड़ी किसी काम की नहीं है, इन्हें कोई नहीं पूछेगा, टाइम आपका मोबाइल भी बता देगा। लेकिन मेन चीज है, जब आप सिलेक्शन नहीं लोगे तो सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है ना 100-200 रुपए का, ये आपको 100 गुना 1000 गुना होकर लौटता है सिलेक्शन के बाद। इसीलिए गरीब आदमी जिसे समझ होती है पढ़ाई की, वो अपने बच्चों पे कभी भी पढ़ाई का खर्चा करने में शर्माता नहीं है, या वो ये नहीं सोचता है कि कैसे होगा, चाहे उसे कर्ज लेना पड़े चाहे कुछ करे, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाता ही है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसके पास भी टेस्ट सीरीज नहीं है, किसी की भी टेस्ट सीरीज खरीद लो, मैं ये नहीं कह रहा टेस्ट बुक खरीदो, जिसका मन करे उसकी खरीद लो, लेकिन टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपके पास एक हर हफ्ते का टारगेट हो। जैसे हम लोग करते हैं कि एक प्रीवियस ईयर देते हैं, एक फुल टेस्ट देते हैं। आप खुद सोचो यार, जो बंदा हर हफ्ते 2 टेस्ट दे रहा है, मतलब 200 क्वेश्चंस लगा रहा है, फिर उनका एनालिसिस कर रहा है। अब तक हम कम से कम, मैं मानता हूं 25 टेस्ट, 25 तो नहीं, मतलब मैं मानता हूं 15 टेस्ट दे चुके होंगे। तो 15 टेस्ट का मतलब है वो 1500 क्वेश्चन लगा चुका है, उनका एनालिसिस कर चुका है, एग्जाम वाली वो फील ले चुका है। तो आप खुद सोचो, क्या वो आपसे ज्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं हो गया है? अगर आपका दोस्त टेस्ट लगा रहा है और आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो आप निश्चित मान के चलो कि वो बंदा आपसे आगे जाने ही वाला है, चाहे वो मेहनत कम कर रहा हो। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, और जिस तरह से हम पढ़ाते हैं टारगेट्स कंप्लीट करते चलो, सारी चीजें हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग ये गूगल फॉर्म जरूर से जरूर फिल कर लो, इसमें जितनी भी डिटेल भरनी है उन्हें डिटेल दो। और आप लोगों से बार बार मैं एक बात और बोल रहा हूं कि जरूर से जरूर आप लोग फीडबैक वाले कॉलम में अच्छी से अच्छी चीजें जरूर भरना। मतलब अच्छे से अच्छे का मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज टेस्ट में गलत लगी 12 अक्टूबर वाले में, या इनकी टेस्ट सीरीज में कोई भी कमी लगती है, तो आप उसे जरूर से जरूर लिख के आना। हम लोग भी लिखते थे अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती थी तो। प्रॉब्लम को जब तक शेयर नहीं करोगे, किसी की चापलूसी करते रहोगे कि हाँ साहब बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, तब तक चीजें सुधार नहीं होंगी। आपको अगर इंप्रूवमेंट कराना है तो आपको फीडबैक अच्छे से देना पड़ेगा। तो आप फीडबैक दें, ये सारी चीजें होंगी। फिर हम प्राइज के जो विनर रहे, मतलब इस टेस्ट के जो विनर्स रहे, उनका ऐलान कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट है यार, डरो मत,
मैं उसे कराना शुरू करूंगा तो बड़े आराम से आप लोग कर लोगे। ये फॉर्मूले जो रटते हो ना, वो रटने वटने की सब प्रथा खत्म हो जाएगी अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।